हसन मुर्तज़ा साहब, क्यों पीपल्स पार्टी ने बायकॉट किया है? क्या सिर्फ एक ही वजह है कि आपको से मुशावरत नहीं की गई है, और क्या आप फाइनेंस बिल को वोट भी नहीं करेंगे? असदुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। गुजारिश ये है कि बजट है और हम इत्तेहादी हैं, जाहिर बात है हमें एतमाद में लेना चाहिए था, क्योंकि अगर हम हर चीज में शामिल हैं, डिस्क्रेडिट में भी क्रेडिट में भी, तो फिर क्यों ना हमारी मशावरत से वो डॉक्यूमेंट तैयार हो जो इतना अहम है, जिससे डायरेक्टली अवाम के ऊपर बोझ भी पड़ने हैं, जिससे उनकी तकलीफों में इजाफा भी होना है। क्योंकि मैं तो सफर में था, मैं तकरीर वगैरह तो नहीं सुन सका, लेकिन जितना एक पता चला तो मैं नहीं समझता कि वो कोई इतना रिलीफ वाला बजट है या कोई अवाम दोस्त बजट है। यकीनन IMF की तरफ जाना है, उनकी मुश्किल शराइत है। नहीं, लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, इसमें अब एक बड़ा सिचुएशन अब ये हो जाएगी ना कि अगर आप इस बजट को सपोर्ट ही नहीं कर रहे और आप कह रहे हैं कि हमसे मुशावरत ही नहीं की गई, तो फिर आप इसको वोट कैसे करेंगे जब ये बिल पास होना है? और अगर आप वोट नहीं करेंगे तो ये बिल पास नहीं हो सकेगा, यानी हुकूमत अपना नंबर पूरा नहीं कर सकती। देखें, ये इस चीज पे तो दुनिया नहीं ना रुक जाती कि मुशावरत नहीं की गई तो हम उस पर इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लें कि हम वोटिंग में हिस्सा ही ना लें या उसको वोट ही ना करें, उसकी मुखालिफत में दे दें। मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनके लिए वो उसका सबको इदराक है। हम यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, और आज भी जो ये सूरत हाल पैदा हुई उसमें हमारे बड़े कम लोग गए, और इसीलिए कम लोग गए कि पहले हमारे साथ बैठें, ये डिस्कस करें ये सारा क्या हो रहा है। जब चीज़ें खुलेंगी, सामने आएंगी, तो उसके बाद ही फैसला किया जा सकता है ना कि हमने फाइनेंस बिल पे वोट करना है या नहीं करना। सही है, बिल्कुल ठीक है, चल रहे हैं सर। लेकिन राना साहब, ये तो बड़ी एक यानी फिर तो आपका नंबर ही पूरा नहीं रहेगा फाइनेंस बिल में अगर आप पीपल्स पार्टी वोट नहीं करती। इतना इंपॉर्टेंट आपने क्यों नहीं, आपकी हुकूमत ने समझा कि उनको मुशावरत में शामिल किया जाए? नहीं, देखें, परसों जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने कोalition पार्टनर्स के साथ एक लंबी चौड़ी नशस्त की और हर फिगर और IMF के साथ जो बातचीत चल रही थी उसका भी इनके साथ एक डिटेल के अंदर जो है वो ब्रीफ इनको दिया गया, सवालात के जवाब दिए गए। कल प्रेसिडेंट साहब से प्राइम मिनिस्टर साहब मिले, वहाँ भी बजट के ऊपर जो है वो डिस्कशन हुई। देखें, बात ये है कि अगर इनके कंसर्न्स हैं हम वो दूर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और अगर ये समझते हैं कि तैयार हो गया, नहीं वो तो अब हो गया ना, तो अब इस पर डिबेट होगी। ये कौन सा अभी ये कोई फाइनल, अभी इसके ऊपर अगर कोई अच्छी अमेंडमेंट्स प्रपोज होती हैं वो भी ली जा सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि विंडो क्लोज हो गई। हम अपने कोalition पार्टनर्स जो हैं इनके जितने गिले शिकवे हैं हम दूर करने के लिए तैयार हैं, और हम इनके साथ ज़्यादा वर्किंग करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये पाकिस्तान को, देखें, ये तो डिस्टेबलाइज करने वाले लोग नहीं हैं, ये तो इस्तेकाम देने वाले लोग हैं, और ये बिल्कुल जो इनके साथ अगर ज़्यादा बैठने की और ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत है वो बिल्कुल हम करेंगे। देखें, मेरी बहन ने इतनी बड़ी वो जो तकरीर की कि गरीब को मार दिया, देखें 2.2% हो गई है इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन। ये पिछले साल मई के अंदर 48% थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो फिस्कल कंसोलिडेशन की, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमने पिछले एक साल में की, उसका नतीजा ये कि एक आम आदमी के लिए खाने पीने की अशिया की इन्फ्लेशन ख़त्म हो गई, ना होने के बराबर होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इन चीज़ों, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का मानना ये है कि ये आर्जी रिलीफ है, क्योंकि एक तो ऑयल प्राइसेस में इंटरनेशनल मार्केट में कमी हुई थी तो वो कम हुई, एक तो उसका रिलीफ आया। तो नहीं देखें, जो अजनास हैं वो इस मौसम में अजनास नहीं आती है, तो उसका फर्क पड़ा है। देखिए, मेरी बात सुने, ये तो सारी चीजें फैक्टर्स तो होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, आप जब लेवल लगाने जा रहे हैं पेट्रोलियम पे, मेरी बात सुने ना, दोबारा ऊपर चली जाएंगी? नहीं जाएंगी ना। हमने एक अच्छी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखी जिससे हम इन्फ्लेशन को नीचे लेके आए, रुपए के अंदर स्टेबिलिटी आई, क्योंकि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट काबू में आ गया। ये सारे वो मेजर्स हैं जिनसे फर्क पड़ा। स्मगलिंग के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, आपकी चीजें, वीट पहले स्मगल हो जाता था, शुगर स्मगल हो जाती थी, कीमतें ऊपर बढ़ जाती थी, वहां से कंट्रोल किया। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लिए, उसके साथ आपने बिल्कुल सही कहा, अगर कमोडिटी प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ेंगी तो उसका इंपैक्ट आएगा, लेकिन बहुत सारी उसके अलावा भी चीजें होती हैं जिनको हमने कंट्रोल किया, गवर्नेंस से किया, तो ये बहुत बड़ा सक्सेस है। देखिए, उसके बाद मैं कहूंगा कि ये कहते थे कि जी आप पे लोग एतमाद नहीं करते और इसलिए रेमिटेंसेस जो है वो गिर रही हैं। अभी पिछले महीने
हाईएस्ट एवर रेमिटेंसेज आई। ईद है ना नहीं सर, नहीं ईद पे तो आती हैं लेकिन हर साल। हाईएस्ट एवर तारीख की हाईएस्ट एवर इस महीने में आप मई की बात कर रहे हैं ना, मई में हाईएस्ट आई है क्योंकि जून में ईद है ना। तो हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स भी का नंबर भी बड़ा जबरदस्त आया और उसमें नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़ी, तो वो भी ये जो है ईद की वजह से होगी, ऐसे नहीं हुआ ना, उसमें ईद का फैक्टर भी होगा, इत्तेमाद का फैक्टर, अगर पहले इत्तेमाद की फुकदान था तो अब इत्तेमाद भी बढ़ गया है। तो ये कहने का मतलब सब बुरे को मत दिखाएं, इन्फ्लेशन काबू में है, आपकी एक्सचेंज रेट स्टेबलाइज हो बिल्कुल गई ठीक है। है। डॉक्टर सलमान शाह साहब कैसे देख रहे हैं इस बजट को? कहा जा रहा है कि इसमें, अभी अशफाक तौला साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कहते हैं इसमें कोई रिलीफ आवाम के लिए नजर नहीं आ रहा और वो कहते हैं ये इन्फ्लेशनरी बजट है। आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर फेडरल गवर्नमेंट का 18,000 अरब रुपए का बजट है और इसमें जब 8,000 अरब रुपया प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का लगाएंगे तो 25-26 हज़ार अरब रुपए का हुकूमती अखराजात ये मुल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकता। आप सोचिए कि कम अज़ कम जो हुकूमत बिल्कुल गवर्नमेंट सिस्टम जो फेल हो चुका है उस पे आप 25,000 रुपया और उसके ज़रिए खर्च कर रहे हैं, उससे आपके मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये शो करता है कि एक जो गवर्नमेंट है, इवन दो वो कहते हैं कि एक होम ग्रोन प्लान वो उनके पास है, लेकिन बजट में उसका कोई नज़र नहीं आ रहा कि वो क्या है होम ग्रोन प्लान, सिवाय इसके कि हुकूमत के अखराजात बढ़ गए हैं और उनको पूरा करने के लिए टैक्स को और बढ़ाया जाएगा, और ये टैक्स और स्पेंड जो बजट है ये पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ ये है इस बजट में कि आपने PSDP को 1400-1500 अरब के करीब रखा हुआ है, और इसमें अगर जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का भी करेंगे तो ये 1000 अरब और इसमें डाल लें, तो PSDP तो हिस्टोरिकली फेल्ड प्रोग्राम है। पाकिस्तान में जब आप PSDP करते हैं तो वो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल, बहुत कम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होते हैं, वो 15-15 साल 20-20 साल वो प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, मुकम्मल नहीं होते। और इसमें और पैसा डालना मतलब ये है कि उसी निज़ाम को आप फर्दर इंट्रेंच कर रहे हैं जिसके साथ जिसने हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट की। तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि हमें एनर्जी की हमने बात तो की है, लेकिन हमने उसकी तरफ कदम नहीं उठाया कि हमारी बिजली किसी तरीके से सस्ती हो। हमने बात की है कि हम उसकी चोरी रोकेंगे और हम उसकी ये डिस्ट्रीब्यूशन को पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन असल चीज़ इस वक्त जो है, जो हम कर सकते थे और जिसको पब्लिक तो कर रही है लेकिन हुकूमत उसके रास्ते में आ रही है, वो सोलराइजेशन है। हमारी इंडस्ट्री को फास्ट ट्रैक सोलराइज करना चाहिए। हमारी जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसको फास्ट ट्रैक करना चाहिए, जो हमारा एग्रीकल्चर है उसको फास्ट ट्रैक करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम IPPs के हाथों फंसे हुए हैं, हमारी हुकूमत जो है वो इसमें भी इस डायरेक्शन में जाने में नाकाम हो रही है।